भाभी, ये तो आपका रोज का है। साल में एक बार आने का मौका मिलता है तो यहाँ आकर आपके नखरे उठाओ। रोज ही कोई ना कोई बीमारी लेकर बैठ जाते हो। मुझे कुछ नहीं पता। मुझसे कोई काम की उम्मीद मत करिएगा कि मैं ससुराल में भी काम करूं और मायके आकर भी काम करूं। जूही की ननंद मानसी तमकते हुए सुनाकर चली गई। जूही तो सुनकर रह गई कि कोई इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है कि मेरे तो पैर में प्लास्टर चढ़ा है और सबको अपने अपने कामों की पड़ी है। आज सुबह ही आंगन की सफाई करते हुए वो फिसल गई थी। हड्डी में माइनर सा बाल आ गया था। तब भी 15 दिन के लिए प्लास्टर चढ़ा दिया गया था। तब तक सासू माँ कलावती जी सर पर हाथ मारते हुए आ गई। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। सोचा था कि बहू आ जाएगी तो सुकून से 2 घड़ी बैठकर आराम करूंगी। बेटियां आएगी तो उनसे बातें करूंगी। वो बेचारी कितने अरमानों के साथ मायके आई है कि भाभी कुछ सेवा करेगी, लेकिन यहाँ तो तुम उल्टे हम माँ बेटियों से सेवा करवाने के लिए तैयार बैठी हो। मुझे तो लगता है ये सब तुम्हारी सोची समझी चाल है। तुमने जानबूझकर चोट मार ली और प्लास्टर चढ़ाकर बैठ गई। तुम्हारा तो ये रोज का ही है। बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली गई। ये हैं मेरे ससुराल वाले जिन्होंने एक बार भी मुझसे मेरा हाल चाल पूछना जरूरी नहीं समझा। किसी को भी नहीं लगा कि मुझे भी भूख लगी होगी कि कोई मुझे खाना ही दे देता। ये वही लोग हैं जिनकी मैं दिन भर एक टांग पर नाचते हुए सेवा करती हूँ, सबकी एक आवाज पर दौड़ती हूँ, और आज मेरे लिए कोई नहीं। ननंद जी बता रही है कि साल में एक बार आती है, और मुझे तो लगता है मायका ससुराल एक ही जगह होने के कारण वो ससुराल में रुकती ही कितना है। हर 30 त्योहार, घर में किसी का बर्थडे एनिवर्सरी हो, वो बिना बुलाए ही हाजिर रहती है, और यहाँ तक कि अपनी एनिवर्सरी और दोनों बच्चों के बर्थडे भी यहाँ आकर मनाती है। मेरी एनिवर्सरी और बच्चों के बर्थडे पर खाली हाथ चली आती है, क्योंकि सासू माँ का कहना है कि बेटियों से लिया नहीं जाता, सिर्फ दिया ही जाता है। वापसी में पूरे परिवार का खाना पैक करवा कर ले जाती और गिफ्ट भी ले जाती, लेकिन फिर भी शिकायतों का पुलिंदा तैयार ही रहता और मुंह फुला रहता कि भाभी ने तो कुछ किया ही नहीं, कुछ दिया ही नहीं। गर्मियों की छुट्टियों में तो पूरे 1 महीने के लिए अटैची लेकर आ जाती। सबकी ननद आकर भी चली जाती, लेकिन मेरी ननद जी वापस नहीं जाती, क्योंकि ससुराल में काम करना पड़ेगा। जरा जरा देर में ननद जी को चाय, बच्चों को ठंडा ताजा नाश्ता, उसमें भी सुनाती रहती कि मुझसे ये तला भुना नहीं खाया जाता। तो एक दिन भेलपूरी बना दी तो दोनों माँ बेटी ने ये कहकर नाक में दम कर दिया, मायके में कुछ देखा हो तो तब तो बनाना जाने। लेकिन आज जब मुझे सहारे की ज़रूरत है तो सबने मुंह मोड़ लिया। ऐसे जता दिया कि सब कुछ मैं जानबूझ कर रही हूँ। सबको सबकी फरमाइशों पर दौड़ दौड़ कर खिलाने वाली आज खुद भूखी बैठी है, और कोई उसे पूछने तक नहीं आया, बल्कि सुनाकर चलते बने। मुझे भूख लग रही है, सब सोचते हुए जूही की आंखें छलछला आई और वो घिसटते हुए किचन तक जाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि उसे दर्द की दवाई खानी थी। तभी उसके पति देव रमन भी घर में घुसे और उसे इस तरह घिसटते देखकर आगे बढ़कर उसे सहारा देकर बैठाया और चिल्लाने लगे, क्या घर में कोई है नहीं जो तुम इस हालत में भी किचन में जाने की कोशिश कर रही हो? माँ है, मानसी है, उसकी बड़ी बड़ी बेटियां भी हैं, उनसे कहकर करवा लेती। आपकी माँ और बहन ने मुझे 4 बातें ही सुनाई और किसी ने मेरा हाल चाल पूछना तक जरूरी नहीं समझा। सबको खाना बनाकर खिलाने वाली को आज जरूरत पड़ने पर कोई खाना देने वाला भी नहीं है इस घर में। कहते हुए जूही रोने लग गई। तो ठीक है, मैं कल ही तुम्हें मायके छोड़ आता हूँ, और अब से तुम भी किसी की सेवा नहीं करोगी। माँ, आप भी सुन लीजिए, मैंने जूही के मायके फ़ोन कर दिया है। कल मैं उसे वहाँ छोड़ आऊँगा
आप सब अपना अपना इंतजाम कर लीजिए। लोग इंसानियत के नाते बाहर वालों को खाने के लिए पूछ लेते हैं। आप घर की बहू को खाना भी नहीं दे सकी। मुझे आपसे तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। इतना कहकर रमन जूही को लेकर कमरे की ओर चला गया। लेकिन आज माँ बहन के व्यवहार ने उसकी आंखें खोल दी थी। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।